एक समय की बात है। पश्चिम के एक छोटे से राज्य में सिद्धराज नाम का एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा राज करता था। उसकी प्रजा के मन में उसके लिए बहुत श्रद्धा और आदर था। राजा सिद्धराज बहुत लंबा चौड़ा और रूपवान था। उसके सिर के बाल काले और घने थे, जिन्हें उसका खास नाई बल्लू ही काटता था। बल्लू यह काम कई वर्षों से कर रहा था और अपने शाही हजाम होने का उसे बहुत गर्व था। पर बल्लू को एक बात का बहुत ध्यान रखना पड़ता था कि जब भी वह राजा के बाल काटने जाता, उसे याद रखना पड़ता कि वह राजा के साथ बिल्कुल अकेला हो। उस समय किसी का भी शाही कमरे में आना सख्त मना था। बात दरअसल यह थी कि बल्लू राजा के बारे में एक राज जानता था, और राज यह था कि राजा के सिर के दोनों तरफ दो छोटे छोटे सींग थे। यह बात सिर्फ राजा और उनका नाई बल्लू ही जानते थे। जब बल्लू ने पहली बार यह नजारा देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गया, लेकिन उसने राजा से वादा किया कि इस बात का जिक्र वह कभी किसी से नहीं करेगा। महाराज, आप निश्चिंत रहें, आपका यह राज मेरे पास सुरक्षित है। किसी और को इस बात की कानो कान भी खबर नहीं होने पाएगी। ऐसा सुनकर राजा सिद्धराज ने राहत महसूस की। उसे डर था कि अगर लोगों को इस बात की जानकारी हो गई तो राज्य भर में उसकी खिल्ली उड़ेगी और हो सकता है लोग उसका आदर करना बंद कर दें या फिर नए राजा की ही मांग करने लगे। इसलिए बल्लू के वादे के बावजूद राजा ने उसे सख्त हिदायत देते हुए कहा, बल्लू, अगर तुमने अपना मुंह खोला तो जान लो, सजा तो मिलेगी ही, देश निकाला भी मिलेगा। बल्लू हजाम की डर के मारे हालत पतली हो गई। उसने कानों को हाथ लगाया और अपना मुंह बंद रखने की कसम खाई। कई वर्ष बीत गए। बल्लू को अपना वादा याद रहा। उसकी स्वामी भक्ति से प्रसन्न राजा कभी कभार उसे अच्छे अच्छे उपहार भी देता रहता। पर समय बीतने के साथ साथ बल्लू के सब्र का बांध भी टूटने लगा। उसके पेट में वह राज अब पचता नहीं था और वह चाहता था कि कोई तो ऐसा हो जिसे वह राजा के सींगों वाली बात बता सके। लेकिन राजा की चेतावनी उसे चुप रहने पर मजबूर करती थी। एक दिन बल्लू राजा के बाल काटकर महल से लौट रहा था। वह रास्ते भर राजा के सींगों के बारे में सोचता रहा। बल्लू का घर एक छोटे से जंगल के उस पार था। ऊंचे ऊंचे पेड़ों और लटकती बेलों के बीच में से धीरे धीरे चलता हुआ बल्लू जब थक गया तो सुस्ताने के लिए एक घने पेड़ के नीचे बैठ गया। बल्लू को रह रह कर सींग याद आ रहे थे। फिर अचानक वह उठकर खड़ा हो गया। वाह, जवाब नहीं मेरे दिमाग का। ऐसा कहकर वह उस पेड़ को देखने लगा जिसके नीचे वह बैठा था। अरे हाँ भाई, इस पेड़ को तो बता सकता हूँ ना, राजा के उन अजीब सींगों के बारे में। अब यह राज मेरे पेट में नहीं पचता। पेड़ तो बोल सकता नहीं और इस तरह किसी और को यह बात पता चलने का डर भी नहीं है। पेड़ के पास यह राज हमेशा राज रहेगा और मैं भी इस बोझ से मुक्त हो जाऊंगा। बल्लू ने ऐसा निश्चय किया और जोर से बोला, हे पेड़, आज मैं तुम्हें एक राज की बात बताने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनो। बात यह है कि हमारे राजा सिद्धराज के सिर पर दो सींग हैं। हाँ, उनके दो सींग हैं। इतना कहकर बल्लू जोर जोर से हंसने लगा और हंसता ही गया। वह भयंकर भेद आखिर खुल ही गया। बल्लू खुश था। उसका भार जो हल्का हो गया था। उसके बाद वह आराम से घर पहुंच गया। अगले दिन एक लकड़हारा उसी जंगल में गया और उसी पेड़ के पास जाकर रुक गया। इस पेड़ की लकड़ी तो बहुत शानदार है, इसका ढोल बड़ा अच्छा बनेगा, वह सोचने लगा। फिर क्या था, कुल्हाड़ी के कुछ प्रहारों से ही पेड़ नीचे आ गिरा। लकड़हारे ने वह लकड़ी
एक ढोल बनाने वाले के हाथों बेच दी और उसने एक बहुत सुंदर ढोल तैयार कर दिया। यह मेरे जीवन का सबसे अच्छा ढोल है, ढोल वाला खुश होकर बोला। कल बाजार जाकर इसे अच्छे दाम पर बेच दूंगा। अगले दिन ढोल वाला बाजार गया और एक कोने में खड़ा होकर ढोल बजाने लगा। ढोल से बड़ा सुरीला स्वर निकला। ढोल वाला उसकी आवाज सुनकर झूम उठा। वह चिल्ला चिल्ला कर बोला, बाबू यह ढोल खरीदो। कोई है जो इस शानदार जानदार ढोल को खरीदे? धीरे धीरे उसके इर्द गिर्द भीड़ जमा हो गई। लोग खामोश होकर ढोल की मजेदार आवाज सुनने लगे। भाई वाह, क्या कहने हैं इस ढोल के? एक बूढ़े आदमी ने तारीफ की। तारीफ सुनकर ढोल वाला और भी जोर से ढोल पीटने लगा। तभी उस ढोल में से एक अजीब आवाज आई। लोगों के कान खड़े हो गए, उनका दिल धक से रह गया। ढम 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 ढोल बजा। आज मैं तुम्हें एक राज की बात बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनो। हमारे राजा सिद्धराज के सिर पर 2 सींग हैं। हाँ हाँ, उसके 2 सींग हैं। लोग वहाँ चुपचाप खड़े हो गए। उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ढोल वाला फिर ढोल पीटने लगा और फिर वही आवाज निकली। वह बहुत हैरान और शर्मिंदा हुआ। आखिर एक ढोल यह सब कैसे बोलने लगा? देखते ही देखते लोगों का तांता लग गया। और फिर कितना मजाक और कितने ताने। हमारे राजा के 2 सींग, हमारे राजा के 2 सींग। लोग तो जैसे गाना गाने लगे। जब राजा सिद्धराज ने सुना तो दुखी भी हुए और नाराज भी। गुस्से से उनका चेहरा तमतमा उठा और वह गरजते हुए बोले, उस ढोल वाले को पकड़कर यहाँ ले आओ। राजा के सैनिकों ने शीघ्र ही उसे पकड़ा और राजा के सामने लेकर आए। ढोल वाला डर के मारे कांप रहा था। बदमाश, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी खिल्ली उड़ाए, राजा ने फुंकारते हुए कहा। भयभीत ढोल वाले ने राजा के पैर पकड़ लिए और रोते हुए बोला, महाराज, मैंने तो एक लकड़हारे से कुछ लकड़ी खरीदी थी और उसी से यह ढोल बनाया है। मैं बिल्कुल नहीं जानता कि यह ढोल ऐसी बेहुदा बात कैसे बोल सकता है। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। राजा ने लकड़हारे को बुलाया। जो लकड़ी तुमने ढोल वाले को बेची वह तुम्हें कहाँ से मिली? लकड़हारे की ऐसी हालत थी कि काटो तो खून न निकले। वह डरते हुए बोला, जंगल में एक पेड़ से मिली महाराज। तुम्हारी लकड़ी से बना ढोल बोलता कैसे है? राजा सिद्धराज ने पूछा। मैं तो खुद हैरान हूँ महाराज, दुविधा में फंसा लकड़हारा बोला। मैं कई वर्षों से लकड़ी काटता और बेचता आया हूँ, पर ऐसा अचंबा पहले न कभी देखा और न कभी सुना। अब राजा परेशान हो गया। लकड़ी कैसे बोलने लगी? राजा और उसके दरबारियों के पास इसका कोई जवाब नहीं था। पर राजा सिद्धराज ने भी ठान लिया कि इस घर के बेदी का पता लगाकर ही छोड़ेंगे। वह सोचने लगे। उसके अलावा सिर्फ एक ही व्यक्ति यह भेद जानता था और वह था बल्लू नाई। पर बल्लू तो इतना निष्ठावान है कि इतने सालों बाद भी उसने अपने मुंह को ताला लगाए रखा है। नहीं नहीं, बल्लू ऐसा नहीं कर सकता। फिर भी उसने एक बार बल्लू को बुला भेजा। बल्लू को जल्दी से हमारे सामने पेश करो, वह अपने सैनिकों से बोला। बल्लू नाई आया, ऊपर से नीचे तक थरथराता हुआ। बल्लू, एक तुम ही हो जिसे मेरा भेद पता था। तुमने और किसे बताया? सच उगल दो वरना सजा पाओगे। महाराज, आप तो जानते ही हैं, मैंने कितने वर्षों से अपना मुंह बंद रखा, पर मेरे लिए यह बात छुपानी मुश्किल हो रही थी। मैं चाहता था कि कोई तो हो जिसे मैं ये राज बता सकूं। बोलते बोलते बल्लू रुक गया और सिर झुकाकर खड़ा रहा। बोलते रहो, फिर क्या हुआ? राजा सिद्धराज रुखाई से बोले। बल्लू धीरे धीरे फिर बोलने लगा। एक दिन जब मैं जंगल के रास्ते से घर लौट रहा था, मैं आराम करने एक पेड़ के नीचे बैठ गया। बस आपके बाल तब काट कर ही आ रहा था और उन सींगों के बारे में भी सोच रहा था। काश मैं उनके बारे में किसी से बात कर पाता। आखिर मैं भी इंसान हूँ। तभी मेरे दिमाग में एक बात आई और मैं पेड़ को यह राज बताकर हल्का हो गया। सोचा कि पेड़ को बताने से क्या नुकसान,
पर मुझे क्या मालूम था कि इसकी लकड़ी ही बोल पड़ेगी। अब समझा, बुद्धिमान राजा ने पहेली सुलझा ली। वह पेड़ कोई साधारण पेड़ नहीं, बल्कि एक चमत्कारी पेड़ था। सुन बोल सकता था, इसलिए उसकी लकड़ी से बने ढोल को जैसे ही पीटा गया, वह बोलने लगा। और जो कुछ तुमने मेरे सींगों के बारे में कहा, वही शब्द वह दोबारा दोहराने लगा। चमत्कारी पेड़ की उलझन सुलझाने के बाद राजा ने बल्लू नाई की तरफ देखा। बल्लू शर्म से सिर झुकाए खड़ा था। लकड़हारा और ढोल वाला भी अपने हाथ बांधे सजा का आदेश सुनने के लिए खड़े थे। लेकिन राजा सिद्धराज बुद्धिमान ही नहीं, न्यायप्रिय भी था। उसने तीनों को क्षमा कर दिया, क्योंकि वह जानता था कि जो कुछ भी हुआ उसमें उनका कोई दोष नहीं था। वह बोले, मैं तुम सबको माफ करता हूँ, तुम तीनों जा सकते हो। तीनों को अपने को क्षमादान मिलने पर विश्वास नहीं हुआ। तीनों राजा को नमन करते हुए बोले, राजन, आप महान हैं। आपकी इस कृपा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरह राजा के सही निर्णय से राज्य में सभी लोग बहुत खुश हुए और उन्होंने राजा का जय जयकार किया। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और